अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रहा है जिला प्रशासन हनुमानगढ़। लक्ष्य विहीन प्रयास का फ़ायदा, जिसका कोई स्थायी हल नहीं निकल सके उस काम को करने का क्या फ़ायदा, जिससे समस्या हल नहीं हो। यहाँ तो यह बात हो रही है, अपने घर का कूड़ा करकट दूसरे के घर के आगे फेंक दो, अपनी तो बला टली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रथम फेज के फैक्ट्रियों के द्वारा जो केमिकल युक्त पानी 40 बीघों में 20 सालों से ज़्यादा समय से हनुमानगढ़ जंक्शन के बाईपास पर फेंका जा रहा है, जिससे प्रशासन अंधेरे में तीर चलाकर 4 बीघों में सेकंड फेज के पास खड्डे खोद कर डालने का कर रहा है प्रयास, जिसका विरोध सेकंड फेज के उद्योगपति कर रहे हैं। पर प्रशासन के पास डंडा है, सही गलत हो रहा है उसका कोई फ़र्क प्रशासन को नहीं पड़ता है। यह बातें सेकंड फेज़ के उद्यमियों के द्वारा मीडिया के समक्ष कही गई हैं। वहीं दूसरी ओर सेकंड फेज़ के उद्यमियों के द्वारा रिको पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि रिको का उद्यमियों के प्रति तानाशाही रवैया है। रिको किसी भी समस्या का समाधान खोजने की बजाय फैक्ट्रियों को बंद करने की धमकी देते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर रिको जो विभाग है सरचार्ज और मेट्रोपोलियम सिटी की तर्ज पर का टैक्स वसूलता है। सुविधा के नाम पर वहां पर सब कुछ जीरो ही है, जो सरासर न्योचित नहीं है। यह खड्डे खोदना कोई स्थायी समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थायी समाधान करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर रिको के अधिकारियों पर उन्होंने आरोप लगाया कि वार्षिक टैक्स लेने के बाद बिजली, पानी, सड़कें, रोशनी और इस प्रकार की जो सुविधाएं रिको क्षेत्र के अंदर फैक्ट्री वालों के मालिकों को देनी होती हैं, उसको रिको विभाग देने में फेल साबित हुआ है। प्रशासन के स्तर से 40 बीघा में फैला हुआ पानी खड्डे खोदकर सेकंड फेज के पास डालने की योजना बनाई गई है। प्रशासन के इस कदम का विरोध हो रहा है। सेकंड फेज के जो उद्यमी हैं उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और वहां पर पानी जो 40 बीघों में फैला है, 4 बीघों के अंदर पानी उसको डाला जाएगा, तो आखिरकार 40 बीघों का पानी 4 बीघों में कैसे समाएगा, यह भी सबसे बड़ी बात है। इसीलिए वहां के उद्यमियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रिको के अधिकारी का जब मौका खड्डे खोदने का देखा गया, उस समय उनका क्या कहना था, पहले आपको वह सुना देते हैं, सुनिए। जो पानी इकट्ठा है ये हाईवे के किनारे इकट्ठा है और पहले हमारे पास यहाँ पे कोई भी ज़मीन नहीं थी सीईटीपी के लिए। अब हमने यहाँ पे नगर पालिका से 15.15 बीघा ज़मीन ले ली है, नगर पालिका से ख़रीद ली है और उसमें सीईटीपी लगाने का प्रावधान है। क्योंकि सीईटीपी लगाने के लिए सरकार और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एसपीवी बना के बराबर के कंट्रीब्यूशन के साथ सीईटीपी लगाते हैं। पूर्व में ये रहा था कि भी यहाँ के उद्योगपति हैं ये सीईटीपी के सदस्य नहीं बने तो वो कार्यवाही आगे एसपीवी की ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। वहीं हनुमानगढ़ उद्योग समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंगला ने कहा कि जिला प्रशासन उद्यमियों का सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि उन्हें धमकाने की नीति पर उतरा हुआ है। उद्यमी इस बात को सहन नहीं करेंगे। प्रशासन अधिकारियों की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि डंडे का रौब दिखाना उचित नहीं है। मिल बैठकर ठंडे दिमाग से भी समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने यह आरोप जिला प्रशासन पर इसलिए लगाया कि स्थायी समाधान को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के अधिकारियों को लड़ाए जाने का काम करने का काम किया जा रहा है। उद्यमियों के द्वारा यह आगाह किया गया है कि जिला प्रशासन इसका कोई स्थायी हल निकाले, क्योंकि सेकंड फेज के पास जो खड्डे खोदे जा रहे हैं वहां पर उद्यमियों को परेशानी होगी। 4 बीघों में खड़ा पानी उद्यमियों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। इसीलिए परमानेंट इलाज करने का प्रयास जिला प्रशासन को करना चाहिए और जो स्थायी इलाज हो उसके लिए उद्यमी सहयोग करने को भी तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा अंधेरे में तीर चलाने का काम ही किया जाता दिख रहा है।
अब देखना है कि जिला प्रशासन इन खड्डों के अंदर पानी डालता है जहां फिर स्थायी हल निकालने के लिए कोई प्रयास करता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।